नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अपने देवी देवताओं की सीरीज चल रही थी और देवी देवता की सीरीज में अपने बात कर ली थी लोक देवता की बात करने के बाद आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं लोक देवियों के बारे में। तो अपने जितने भी एग्जाम की दृष्टि से देवियां बनती हैं उन सभी देवियों की बात करेंगे। तो आज अपने बात करनी है करणी माता की। किन की बात करांगा? करणी माता, लोक देवी करणी माता। सारों पहला बात करा कि गुरुजी करणी माता को जन्म कद होयो। सारों पड़ी पहली बात, करणी माता को जन्म 20 सितंबर 1387 20 सितंबर 1387 शुक्रवार के दिन, के वार के दिन, शुक्रवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सात्युन जन्म हो किंगो करणी माता को। करणी माता को जन्म अपन ध्यान रखना। जन्म स्थान किसो? तो जन्म स्थान हा सुआप गांव किसो? सुआप गांव फड़ौदी जोधपुर में करणी माता का जन्म हुआ। विक्रम संवत पूछे तो भी अपन थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1444 विक्रम संवत में जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? 1444 से विक्रम संवत। कई बार विक्रम संवत में पूछ लिए तो वो भी अपन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गुरुजी करणी माता के पिता का नाम क्या हो? तो इनके पिता का नाम था मेहाजी कानिया। मेहाजी कानिया पिता का नाम क्यों? मेहाजी कानिया। करणी माता की माता का नाम क्यों? तो माता का नाम हो देवलबाई। माता का नाम क्यों? देवलबाई। करणी माता को बचपन को नाम क्यों? बचपन को नाम पूछे तो रिद्धिबाई। याद ध्यान दो, आपने कुछ किताबों में रिद्धुबाई लिख रखे, कोई दिक्कत को नहीं है। रिद्धुबाई या रिद्धिबाई नाम क्यों है? करणी माता को बचपन हुए भी। बाद में देखो करणी माता किस माता की पूजा करती थी? करणी माता किस माता की पूजा करती थी? यानी करणी माता किसी माता की पूजा क्या करती? तो करणी माता पूजा करती तेवड़ा माता की। तेवड़ा माता। करणी माता किसी माता को अवतार मानी जाए? किस माता का अवतार मानी जाती है? अवतार पूछे तो जगत माता। अवतार क्यों मानी जाए? जगत माता को। करणी माता की जाति की तो करणी माता सारण जाति की। किस जाति की? सारण जाति की थी करणी माता। आरती समझ में आ गई? सारण है। देखो करणी माता अपनी लोक देवी है, चूहों की देवी किसे कहते हैं? करणी माता को। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता। सफेद चील का अवतार करणी माता। जगत माता का अवतार करणी माता। दाड़ियल डोकरी करणी माता। ये सारा नाम करणी माता का ही उपनाम है। तो उपनाम हम चर्चा करांगा, बिल्कुल करांगा। एक बार समझ में आ गई सारी। जन्म 20 सितंबर 1387 शुक्रवार को आश्विन शुक्ल पक्ष की 7वीं को सुआप गांव फड़ौदी जोधपुर में। पिताजी का नाम मेहाजी कानिया, माता का नाम देवलबाई, बचपन का नाम रिद्धिबाई, माता का नाम जिस माता की पूजा करती थी तेमड़ा माता। किस माता का अवतार मानी जाती है? तो जगत माता। अब करणी माता के जन्म को लेकर छोटी सी एक कहानी है, वो थोड़ा सुन लीजिए। होयो क्यों? करणी माता की माता ही देवलबाई के लड़के ही 5 पुत्री ही देवलबाई की। 5 पुत्री, छठी पुत्री के रूप में जन्म होना किंगो करणी माता को। अब 9 माह गुजर गया, जन्म को नहीं हुई। 9 10 गुजर गया, 10 15 माह गुजर गया पर जन्म को नहीं हुई। सब चिंतित आई बात ने ले गए। तो एक दिन जब देवलबाई रात में सोई तो सुत्या में सपना में कौन आई? करणी माता त्रिशूल लेकर पहुंची कि मैं तेरे ही घर में जन्म ले रही हूं। मेरो जन्म 21वें माह में हुए। वो जन्म कब हुए? वो 21वें माह। तो करणी माता को जन्म ध्यान रखना है 21वें माह में होयो। तो करणी माता छठी पुत्री के रूप में जन्म लियो देवलबाई सागी कोख। तो अर्थी समझ में आगे होगी। आगे के करणी माता धीरे धीरे बड़ी होती गई। हालांकि बचपन में नाम तो रिद्धुबाई हो, करणी माता नाम की यहाँ पढ़ो। वो भी ध्यान दो कि करणी माता की बुआई भी में एक हाथ काम कौन करया करतो। अब वो रीजन नहीं पता कि किस कारण कौन करतो, एक हाथ काम कौन करया करतो। तो एक दिन करणी माता और बाकी बुआ बैठा तो करणी माता आपकी बुआ का बाल सवारी। तो बी टाइम के हो करणी माता को हाथ लागे बाकी बुआ के हाथ पर और वो हाथ ठीक हो गयो। वो हाथ के हो गयो ठीक हो गयो। तो बुआ नाम दियो, भी दिन के नाम दियो करणी माता नाम दियो। अर्थी समझ में आ गई। उसी करणी माता को विवाह है
करणी माता विवाह तय करियो बिट्ठू दापा सके की सके बिट्ठू दापा। और बिट्ठू दापा देश नो गयो कटे गो देश नो गो, परंतु वो जो प्राणों गांव हो वो सिठली गांव हो, प्राणों की सो सिठली गांव हो बठा काल पड़ गयो देश नो का गया परिवार समेत ही कुण बिट्ठू दापा। बिट्ठू दापा गोत्र के ही तो केले गोत्र का किंगा केले केले के जो कि हम केल भी दे रखे आप अपन ध्यान रखनी। तो केल या केले में कोई कंफ्यूजन ना रखो, सीधो याद रखो शादी की सकते अभी बिट्ठू दापा सके। अब करणी माता के करियो आप तो शादी करी को नहीं, करणी माता शादी करवा दी बिट्ठू दापा की सके आपकी बहन गुलाब कुंवरी सके, आपकी बहन गुलाब कुंवरी से शादी करवा दी किंगी बिट्ठू दापा की। और आ दोनों की उत्पन्न संतान ही वो लाखन के नाम हो लाखन। और ई लाखन ने गोद लियो कण करणी माता, लाखन ने के ले लियो करणी माता गोद लियो। तो करणी माता की बहन का नाम क्यों गुलाब कुंवरी। अब इस गुलाब कुंवरी से अपने 10-15 बातें याद रख सकते हैं। देखो जुड़ी हुई बात याद रखोगे तभी जाकर आपको कंपटीशन फाइट में फायदा मिलेगा, क्योंकि जुड़ी हुई बातें एक चीज याद रखो उस पर 10 बातें याद रखने का प्रयास करो। जैसे सबसे पहले गुलाब कुंवरी किंगी बहनी करणी माता की, गुलाब राय कुणी मारवाड़ की नूरजहां किन के गुलाब राय, गुलाबी नगरी पूछे तो जयपुर, गुलाबी नगरी पूछे तो जयपुर, गुलाबी बावड़ी कठे बूंदी मां, गुलाबी संगमरमर कठे वो प्रसिद्ध है तो बाबरमल जालोर को प्रसिद्ध है, बाबरमल जालोर को प्रसिद्ध है। गुलाब खां को मकबरो कठे है तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो गुलाब की जितनी बातें हैं वे अभी मैं आपका क्लियर कर दूंगा, सारे लिख दूंगा, बस स्क्रीनशॉट ले लो, अड़ती ले लो, अड़ती पहले पढ़ गई उसी सारी बात। अब आगे देखो, आगे बात करें अपना, आगे आपका गुलाब जी की जितनी भी बात है वे कर लेगा। अब अपना बात करनी गुलाब जुड़ी बात। पहली बात आप पढ़ ली कि गुलाब कुंवरी कुणी, गुरु जी गुलाब कुंवरी तो करणी माता की बहनी किंगी करणी माता की बहन थी, ठीक है जी मान लियो। दूसरी मैं पूछूं गुलाबी नगरी किन के, गुलाबी नगरी या अपने इंग्लिश में बोला तो पिंक सिटी, गुलाबी नगरी सबने पता है किन के जयपुर में। सभी को पता है कि प्रिंस अल्बर्ट आयो इंग्लैंड और बिंग आणगी खुशी में राम सिंह पूरे जयपुर ने गुलाबी रंग में रंगवा लियो। और पहली बार जिको पिंक सिटी शब्द को प्रयोग किंगो पिंक सिटी, पहली बार जिको पिंक सिटी शब्द को प्रयोग करियो नी बी व्यक्ति को नाम हो स्टैनली रीड, स्टैनली रीड। कई किताब हम स्टीवन रीड्स दे रखे हैं, देखो स्टीवन रीड्स को नहीं हो और स्टैनली रीड हो, अन्य सारा पहला पिंक सिटी शब्द को प्रयोग करो। अब क्या मैं प्रयोग करियो तो आ भाई जी एक पुस्तक निकाली, पुस्तक का नाम हो द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, उसी में इसने पहली बार पिंक सिटी शब्द को प्रयोग करियो। सोचती समझ में आ गई। अब देखो था लाग्यो गुलाबी नगरी किन के, तो मैं कहती हूं रेगिस्तान वो गुलाब किन के, रेगिस्तान का गुलाब किन के, तो रेगिस्तान वो गुलाब किन कहेगा सबने पता है जी जैसलमेर, आप रेगिस्तान वो गुलाब जैसलमेर। गुरु जी गुलाबी बावड़ी कठे है किसी गुलाबी बावड़ी, तो गुलाबी बावड़ी है बूंदी में कठे है बूंदी। तो गुरु जी ये गुलाब खां को मकबरा ही सुनियो किसो गुलाब खां का मकबरा, गुलाब खां का मकबरा कहाँ है तो गुलाब खां को मकबरा है मेहरानगढ़ दुर्ग में, किसे में मेहरानगढ़ दुर्ग कठे जोधपुर में। बात करांगा आगे बिल्कुल करांगा, एक बार आप तो याद रखो। इसी प्रकार से गुरु जी गुलाबी गणगौर कठे ही प्रसिद्ध है। देखो गणगौर आप लोग एक अच्छो बहुत अच्छा पर्व है, राजस्थान का जो लोक पर्व है वो गणगौर है। तीज तुहारी लावरी लेडुबी गणगौर, तो गणगौर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गणगौर बनाई जाती है। जब हम त्योहार करेंगे उसमें पूरी चर्चा करेंगे। एक बार आपने ध्यान रखो कि गुलाबी गणगौर कठे प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद की, नाथ द्वारा राजसमंद पहले पढ़ की उसी। तो गुरु जी गुलाबी क्रांति को संबंध क्यों है, गुलाबी क्रांति को,
वो भी प्रश्न बने। तो गुलाबी क्रांति को संबंध क्यों है वो अपन ध्यान रखना है। एक तो झींगा मछली, किसी झींगा मछली, और दूसरा अपन ध्यान रखना है प्याज, प्याज भी संबंध है। क्यों प्याजियां, वो भी ध्यान रखना। गुलाबी गुलाबी की बात समझ में आने लगी उसी सारा। आगे सुनो, आगे मैं कह दूं गुलाबी संगमरमर, गुलाबी संगमरमर। गुरु जी गुलाबी संगमरमर कठे प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध है बाबरमल जालोर को, बाबरमल जालोर को कठे प्रसिद्ध है, बाबरमल जालोर को प्रसिद्ध है। इस प्रकार मैं पूछ लियो गुरु जी गुलाब राय कुणी के, हाँ वो प्रश्न पूछो रहेगा जी किसो गुलाब राय। मारवाड़ की नूरजहां किन के गुलाब राय, किंगी मारवाड़ की, मारवाड़ की नूरजहां। देखो राजस्थान में अपने तुलना की है मारवाड़ की नूरजहां, हालांकि नूरजहां तो जहांगीर की पत्नी, किंगी जहांगीर की, और तुलना कर दी कि मारवाड़ की नूरजहां किन के तो गुलाब राय ने कहे। गुलाब राय विजय सिंह राठौड़ की पत्नी और मुढ़ोत नैन सिंह की हो, मारवाड़ की के नूरजहां है। बा नूरजहां जहांगीर की पत्नी, बिंगो मूल नाम हो मेहरुनिसा, ये नाम हो मेहरुनिसा। गुलाब राय अपनी अलग है। तो अड़ती गुलाबी गुलाबी की बात समझ में आ रही उसी। अब बात कर लियो आगे में और भी गुलाबी बात सुनिए। गुलाबपुरा भी है, किसो गुलाबपुरा, ओ मुझे गुलाबपुरा की है, ओ गुलाबपुरा है ये भीलवाड़ा में है, कटे वो भीलवाड़ा में। ओ सुत्ती वस्त्र मिल लगड़ी है, किसी सुत्ती वस्त्र मिल, किसी मिल लगड़ी है सुत्ती वस्त्र मिल लगड़ी गुलाबपुरा। तो देखो गुलाब की याद रखो, सारा पहला गुलाब कुंवरी कुणी तो थे गुरु जी के कोगा, हाँ करणी माता की बहनी। उसके बाद गुलाबी नगरी किन के जयपुर ने के, रेगिस्तान का गुलाब किन के जैसलमेर में। गुलाबी बावड़ी कठे बूंदी में, गुलाब खांगो मकबरो कठे मेहरानगढ़ दुर्ग में। गुलाबी गणगौर कठे प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। गुलाबी क्रांति की संबंधी झींगा मछली और प्याज संबंधी। गुलाबी संगमरमर कठे प्रसिद्ध है, बाबरमल जालोर को प्रसिद्ध है। गुलाब राय कुणी मारवाड़ की नूरजहां, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में सूती वस्त्र मिल लगड़ी है बटे। गुलाब बाग कठे वो भी ध्यान रखो आपने, छोड़ना की कोनी सारी बात कर। गुलाब बाग, गुलाब बाग दो जगह बने हुए, उदयपुर में भी है और आपने जयपुर में भी है। उदयपुर और जयपुर दोनों के अंदर बने हुए। 38 में आगे इसी सारा के एक गुलाब गुलाब की बात ही, और गुलाब की एक दो बातें और ऐड कर दें आप। तो एक बात और रख लियो, गुलाबी पोमचो कर दीजिए, किसो गुलाबी पोमचो। अब पहली बात तो गुरुजी पोमचा की है, अरे पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है जो राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। और आपने पुत्री जन्म पर किसे रंगो पोमचो दीजिए, गुलाबी रंगो पोमचो दीजिए। किंग जन्म पर पुत्री, पुत्री जन्म पर गुलाबी रंगो दीजिए, पुत्र जन्म पर पीले रंगो दीजिए, और विधवा भाभी ने काले रंगो पोमचो दीजिए, जिको चिड़गो पोमचो है। तो गुरुजी गुलाबी वस्त्र किसी संप्रदाय पे है, गुलाबी वस्त्र, गुलाबी वस्त्र मैं बता दूं, गुलाबी वस्त्र पे है राम स्नेही संप्रदाय, किसी राम स्नेही संप्रदाय। गुलाबी वस्त्र किसा पे है, राम स्नेही संप्रदाय पे। अब गुलाबी गुलाबी सारी बात चल रही है तो समझ में आ रही होगी सारी बात सारे कि गुलाबी पोमचो, गुलाबी संगमरमर, गुलाबी गणगौर, गुलाबी क्रांति, गुलाबी गुलाब राय, गुलाबपुरा, गुलाब बाग। तो गुलाबी गुलाबी की बात है। एक बात अपन और ध्यान में रखें, बात भी सुन लो, गुलाब मंडी, किसी गुलाब मंडी, गुलाब मंडी पूछे तो आपने लगे पुष्कर में, गुलाब मंडी कर लगे पुष्कर में। और पुष्कर में ध्यान रखना चेती गुलाब की खेती करी जाए, किसे गुलाब की चेती गुलाब की खेती भी कट करी जाए, पुष्कर में करी जाए। आज की मंडी है नहीं ऑस्ट्रेलिया स्थापित करवाई, किंग सहयोग मीडिया, ऑस्ट्रेलिया का सहयोग मीडिया स्थापित किसी गुलाब मंडी, याद रहे सर।
एक बात और गुलाब की याद रख, किसी गुरुजी बहुत ही करे ना ना याद इतनी करनी पड़सी अपन। देखो सिलेक्शन कराना है नहीं तो सारी बात याद रखनी पड़सी, इया कोनी भी ऊपर याद रख लियो। कंपटीशन हार्ड है, एग्जामिनर कठिन प्रश्न उठा सके और हम कई प्रश्न है जिखा पे ना है, जे कि गुलाब खागो मकबरा पूछड़ो है, गुलाबी गणगौर पूछड़ी है, गुलाबी पौंचो पूछड़ो है, तो इसको प्रश्न आ भी सके। और गुलाबी नगरी तो पूछ तो ही आई है, चाहे बीएसटीसी है, पटवार है, चाहे कांस्टेबल है, सारा भी पूछे, एलडीसी है चाहे, वो तो प्रश्न है, एक आधो प्रश्न इसु आवई है इजी सो, वो तो अपन सारा उठाए। अब एक बात देखिए मुख्य है, भाभी ध्यान दो, आपने गुलाब के फूलों को सारा पहला जो इत्र बनायो नहीं सेंट, वो बनायो ई नूर जहां माई असमत बेगम बन बनायो अजमेर के दौलत बाग में। अजमेर के दौलत बाग में नूर जहां की मां असमत बेगम ने सर्वप्रथम गुलाब के फूलों का इत्र बनाया था, ध्यान रखनी है। और उसी दौलत बाग को आज वर्तमान में सुभाष उद्यान के सुभाष उद्यान। तो आप गुलाबी गुलाबी जितनी बात है स्क्रीनशॉट ले लो, याद रह जाएगी, एक दो बार रिपीट करें, याद रह जाएगी, कुछ ज्यादा मुश्किल को नहीं, जुड़ी बात है, याद रह जाएगी। तो समझ में आ गया होगा सभी को, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है, अब आजा वापिस करनी माता, गुलाबी गुलाबी घड़ी होगी। अब देखो वापिस चलते हैं वहीं पर जहां आपने छोड़ा था। कहां छोड़ा था? हाँ छोटा था आपने कि गुलाब रायगो की शादी होगी क्यों बिट्ठू दापा, और इन दोनों से जो उत्पन्न संतान थी वो कौन था? लाखन। और लाखन ने गोद कर लियो आपने करनी माता, किसी माता? करनी माता। लाखन को गोद ले लिया तो ओ लाखन एक दिन सावन पूर्णिमा की बात है, कद की? सावन पूर्णिमा। सावन पूर्णिमा को ओ लाखन कोलायत झील में स्नान करो, कठे कोलायत झील बीकानेर में, ये कोलायत झील मीठे पानी की है। कोलायत झील में स्नान कर रहे हो और कोलायत झील में स्नान करता है, ई लाखन की होगी मृत्यु। अब जब करणी माता पहुंची तो करणी माता ने अपनी शक्ति से इस लाखन को जिंदा कर लिया। अब लाखन को जिंदा कर लिया तो यमलोक से यमराज आया कि करणी माता इसका टाइम पूरा हो चुका है और इसके प्राण हमें हरने ही पड़ेंगे। तो करणी माता कहीं तो मैं कौन नहीं जान दी, और तो मेरे काल जाएगी कौन है, इन तो मैं कौन नहीं जान दू। तो अभी दिन यमराज क्या, करणी माता फिर थारे परिवार को अगर कोई आदमी की मृत्यु हुआ है तो मैं ऊपर बढ़ने कौन दूंगा। तो करणी माता का तू ना बढ़न दे, आज बाद में मेरे परिवार का कोई व्यक्ति की मृत्यु हो सी तो वो चूहा के रूप में पुनर्जन्म ले गए मेरी कन्या से। तो इसी कारण करणी माता के मंदिर में इतने सर्वाधिक चूहे हैं। ये एक धार्मिक गाथा के अनुसार आपको बता रहा हूं, हालांकि कंपटीशन फाइट की बुकों में ऐसा कुछ नहीं है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। आगे देखो, 8 कोलायत में कै कोलायत में कै कार्तिक की पुण्यों, आपने कार्तिक की पुण्य नहीं, हाँ कै कार्तिक में कै कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भरता है। और कै कार्तिक की पूर्णिमा कै कोलायत में कै कपिल मुनि जी का मेला भरता है। क्यों मेलो बीजे है? कपिल मुनि बताया जा, श्री जी की पूजा पाजा करिया कपिल जी देव जी, और कपिल देव आपने कपिल मुनि जी की पूजा करने का 12 साल कंटिन्यू बरसात हुई कोलायत के अंदर, तभी कोलायत झील बनेड़ी। ये जो कपिल मुनि जी हाँ ये साक्य दर्शन गा, कि दर्शन गा साक्य दर्शन गा, वो भी अपन थोड़ा ध्यान में रहा। आरती बात सुन में आ गई, उसी लाखन ने पुण्य जीवित कर दियो। ठीक है आगे देखो, अब हमारी बात की करणी माता को मंदिर की बात कर क्योंकि मंदिर देखो है और मेरे थोड़ा सा कोई आपको सुन थोड़ी मेल है। हाँ ध्यान रखना मैं सोच करणी माता का मंदिर के ऊपर पहली बात तो वो देखो है ऊपर लो भाग बिल्कुल उल्टे कटोरे की आकृति को है, बिल्कुल उल्टे कटोरे की आकृति है। इसी कारण इन मंदिर में मठ कही जाए, करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं।
आपने सफेद संगमरमर लग गए कभी देखियो सी देश नो बहुत से बच्चे देश नो गए हुए ओ संगमरमर का जो दरवाजो है ओ बनवायो सांदमल सेठ कौन बनवायो सांदमल सेठ नु निर्माण करवायो बियो बाद में आपने अठा का छो अठे एक दरवाजो और लग गए ई जगह वो है चांदी को दरवाजो और वो चांदी को दरवाजो बनायो महाराज गंगा सिंह कौन बनायो महाराज गंगा सिंह बनायो चांदी दरवाजो कौन बनायो महाराज गंगा सिंह बनायो वो भी ध्यान रखो करणी माता का जो मंदिर को निर्माण करे प्रारंभ करियो वो करियो राव बिक्का क्योंकि राव बिक्का के पापे को नाम क्यों राव जोधा के नाम हो राव जोधा और राव जोधा की बहन कुणी धर्म बहन है करणी माता आ बात ध्यान में रखनी है करणी माता राव जोधा की धर्म बहन तो राव बिक्का निर्माण कार्य प्रारंभ करियो 1465 में आपके बापे नाराज होगा आगे राव बिक्का जंगल प्रदेश की तरफ किधर आ गया था जंगल प्रदेश की तरफ आ गयो और अठे जंगल प्रदेश की तरफ आगे आने बीकानेर में राठौड़ा की स्थापना करी और अणी राव बिक्का 1488 में अखा तीज के दिन बीकानेर शहर बसायो करणी माता का आशीर्वाद वो भी अपन ध्यान में रखना जंगल प्रदेश को जिको राजधानी बाई अही छत्रपुर जिको आज वर्तमान वो नागौर को आसपास लोग भाग है वो अही छत्रपुर के नाम तो जंगल प्रदेश की राजधानी अही छत्रपुरी जंगल प्रदेश को जिको पूर्वी भाग वो शपाद्रक्ष क्या नाम था वो उसका शपाद्रक्ष बटा चौहाना वो शासक हो बीकानेर में पहले राठौड़ों से पहले जाटों का राज था जाटों की 6 जातियां थी वो यहाँ पर राज करती थी बाद में कौन आया आपने बिक्का आया तो मैं बताने कह दूं कि राव बिक्का की कुल देवी तो देखो करणी माता नहीं राव बिक्का की कुल देवी पूछे तो नागणेची माता किसी माता नागणेची माता जिसकी प्रतिमा लकड़ी की होती है जो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है इस नागणेची माता का मूल नाम चक्रेश्वरी माता था और इनका प्राचीन मंदिर नगाना बाड़मेर में बना हुआ है इस नागणेची माता की जो प्रतिमा थी वो मारवाड़ का राजा दूहड़ था वो कर्नाटक से लेकर आया था तो आप भी बात थोड़ी अपन ध्यान में रखनी बाकी स्पेशल कराना नागणेची माता पे बिल्कुल आगे देखो अब आप पढ़ लियो कि राव जोधा की धर्म बहनी किंगी राव जोधा की धर्म बहन थी कौन करणी माता और राव जोधा सोच रहा था क्योंकि करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर जीता था और 1396 को मंडोर को राजधानी बनाया था कब 1396 में किसको राजधानी बनाया था मंडोर को राजधानी बनाया था अब राव जोधा के मन में चल रहा था कि क्यों ना कोई एक दुर्ग बना लिया जाए भाई जी एक दुर्ग बनाना चाहा राव जोधा जी क्या बनाना चाहते थे दुर्ग बनाना चाहते थे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपने बनाते हैं मसूरिया की पहाड़ी पर किस पर मसूरिया की पहाड़ी परंतु बाद में अठा लगे कि मसूरिया की पहाड़ी पर तो रामदेव जी मिंदर है किंग हो रामदेव जी को मिंदर भी है और रामदेव जी गुरु की गुफा भी है रामदेव जी गुरु का नाम याद करो बालीनाथ हाँ क्या नाम हो बालीनाथ जी गुफा भी बने तो भाई जी बाद में माइंड चेंज कर दियो कि आप जो दुर्ग बनाएंगे वो चिड़िया टुक की पहाड़ी पर बनाएंगे किसी चिड़िया टुक की पहाड़ी पर बनाएंगे दुर्ग पर तो राव जोधा दिल्ली मिस्त्री ठेको देती उसी बात दिल्ली मिस्त्री जनता कंध काट रहा था अगला दिन देखता था कंध पड़ी होती अब दिल्ली वो काम राव जोधा परेशान गलती मारी माता जी दुर्ग बनाना चाह रहे हो दुर्ग बन कौन रहे हो क्या करा करणी माता बतायो कि देख राव जोधा ई दुर्ग को निर्माण जति संभव है कि जब कोई व्यक्ति आपकी इच्छा हो ई दुर्ग के नींव में दफन हो जाए और बिंग ऊपर अगर दुर्ग खड़े हो तो ही दुर्ग को निर्माण होगा अभी आप भी मरना कौन देखी से करना स्टार्ट करती हो ढूंढनो मिल गयो एक जिंदगी में केड़ो राजियो ये नाम हो राजियो भांबी अब देखो ये राजियो नाम के वो राजाराम भांबी हो ये राजाराम खंडेला भी लिख रखे हो किताब राजाराम खंडेला अब आपने भाई बात कि कालूराम है और कालूराम ने बता दिया कालियो तो बात भाई है राजाराम खंडेला ही हो राज्य भांबी भी हो इंग सागे एक व्यक्ति और देवीलाल कौन ए दोनों का भाई जी मैं दबड़ने तैयार अकेड़ा यहाँ जिंदगी दापड़ा तो राजोदा का ठीक है करणी माता ने बुला लियो
किसको बुला लिया गया? करणी माता ने। करणी माता ने 1459 में, कब? 1459 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 12 को, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 12 को शनिवार के दिन, बार और बता दू था के बार हो? शनिवार। शनिवार के दिन मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी करणी माता। मेहरानगढ़ दुर्ग किसी पहाड़ी पर बने हुए है? चिड़िया टुक की पहाड़ी पर बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करा तो मेहरानगढ़ दुर्ग ने कागमुखी दुर्ग कह कागमुखी, इनका मयूर ध्वजगढ़ के कह मयूर ध्वजगढ़ भी कह, कागमुखी भी कह, राठौड़ांगो प्रतीक भी कह, किन कह? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग बहुत बुलंदी पर बना हुआ है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसी मेहरानगढ़ दुर्ग से पूरा का पूरा जोधपुर दिखाई देता है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स एक बार आए थे और मेहरानगढ़ दुर्ग पे जब उन्होंने ऊपर का जो पूरा का पूरा दृश्य देखा, ऊपर दुर्ग के ऊपर करके, तो पूरा का पूरा शहर ब्लू रंग का दिखाई दे रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने कहा था कि जोधपुर तो क्या है? ब्लू सिटी है। क्या है? ब्लू सिटी। इसी जोधपुर दुर्ग में बहुत सी चीजें हैं। इसी में गुलाब खां का मकबरा, भूरे खां की मजार, नागणेची माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर है, और भी बहुत चीजें। इसी में तोपें रखी गई हैं। किलकिला खां, कड़क बिजली, किलकिला खां, गजनी, गुफार, नुसरत खां, ये तोपों के नाम है सारे, ये दुर्ग में रखी है। दुर्गों का टॉपिक करेंगे बिल्कुल, एक बार बस थोड़ा याद रखें। तो करणी माता ने ये भी एक काम किया था, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। देखो दुर्ग की नींव रखा दी मिंदर ने गुरुजी मठ के मिंदर को निर्माण राव बिक्का प्रारंभ करियो। राव बिक्का बाद में राजा आगे जिया जिया बनता रहा, थोड़ा थोड़ा निर्माण करायो। करण सिंह करायो, सुरत सिंह करायो, परंतु जो आधुनिक निर्माण है वो महाराज गंगा सिंह ने करवाया था। इसी करणी माता के मंदिर में दो कड़ा है, मोटा मोटा कड़ा लिया, समझो नहीं? एक घड़ा कौन बहुत मोटा मोटा, हाँ। एक को नाम है सावन, के नाम हो? सावन। सावन ठंडा होगा नहीं, सावन कड़ा है नाम है। एक को नाम हो सावन और दूसरा का नाम हो भादो। विश्व का सारा मोटा सावन भादो, विश्व के सबसे बड़े दो कड़ा थे सावन भादो कड़ाए। कहाँ है? तो देश नोट बीकानेर में करणी माता के मंदिर में सावन और भादो की है कड़ाए, कठे देश नोट में, कठे देश नोट बीकानेर में। परंतु एक बात और ध्यान में रखनी, अब भी लैब असिस्टेंट को पेपर हो, लैब असिस्टेंट के पेपर में पूछो कि देश नोट किस एनएच के किनारे है, तो एनएच 89 एनएच 89 के किनारे। अब एनएच है वो अपन ध्यान में रखना, इंगे किनारे तो देश नोक है एनएच 89 के, और इंगे किनारे पुष्कर है, पुष्कर भी कटे एनएच 89। और एनएच ज्यादा कौन 3 जी नाम फिर ध्यान रख लिया। और निकला है, देखो मैं बता दूं था सारी बात, और निकला है आपने अजमेर, कठू निकले अजमेर, अजमेर गयो नागौर, अजमेर कट गयो नागौर, और नागौर बीकानेर, नागौर बीकानेर, 3 जी नाम फिर एनएच 89, अजमेर, नागौर और बीकानेर। तो देश लो किस एनएच के किनारे है? कितोसी 89, एनएच 89 ध्यान रखो। आगे देखो क्या गुरुजी सावन भादो कड़ाता तो देश ने में प्रश्न और सुने ला रहे, फिर पूछो कि सावन भादो नहर कठे है? सावन भादो नहर तो भी अपन कोई दिक्कत को नहीं। सावन भादो नहर पूछे तो बता दिया कोटा में कठे है, कोटा। पर गुरुजी पर सावन भादो कुंड कठे है? सावन भादो कुंड वो है अचलगढ़ दुर्ग में, सिरोही के अंदर, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही, वो भी अपन ध्यान रखना है। तो गुरुजी फिर सावन भादो मूर्ति कठे है? मूर्ति बता दे, माउंट आबू है, माउंट आबू सिरोही। देखो सावन भादो कड़ा दे देश में बीकानेर में, सावन भादो नहर है कोटा में, सावन भादो कुंड अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में, सावन भादो मूर्ति माउंट आबू सिरोही में। तो एक प्रश्न और भी ध्यान रखना, सावन भादो, सावन भादो महल
कठे सावन भादो महल बता दो। हाँ याद आ गया उसी सारंग है। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, सावन भादो महल है डीग भरतपुर में। तो सावन भादो भी याद रखने। एक दो और है सावन भादो, अगली वीडियो में बता दिया जब भी याद आओगा अपने, कई बार भूल जाओ। अब देखो आगे बात करना। तो सारनांगो कुंभ अभी दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था, पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था। भी पेपर में प्रश्न आयो कि चारणों का कुंभ किनका है, चारण जाति का कुंभ। तो चारण जाति का कुंभ देश लोक बीकानेर, एक ही कुंभ है बता दू था एक दिन। शहरी जनजाति को कुंभ सीतामढ़ी को मेला 12, ग्रासीय जनजाति को कुंभ सिरोही में लगे, मीणा जनजाति को कुंभ रामेश्वर घाटस्वाई माधोपुर में लगे, बिलाओ कुंभ गोटियांबा का मेला बांसवाड़ा, आदिवासियों का कुंभ किसो गणेश्वर धाम डूंगरपुर, डुंडाड़ा का कुंभ या डुंडाड़ा का पुष्कर जमुआ रामगढ़ जयपुर। ये कुछ कुंभ है, ध्यान में रखना है बस अपने। आगे देखो, अब नेक्स्ट बात आती है कि करणी माता 151 वर्ष जी, कितना वर्ष 151 वर्ष की आयु में करणी माता की दाढ़ी आ गई। तो दाढ़ी वाली डोकरी किनके, करणी माता, दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी करणी माता। सूहों की देवी किनके, करणी माता, पढ़ी लियो। दाढ़ी वाली डोकरी करणी माता, चूहों की देवी करणी माता। सफेद चील का अवतार, सफेद चील का अवतार किनके, करणी माता। सारणांगी कुल देवी, सारणांगी कुल देवी याद रहना आगे सब। हाँ, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। तो ये करणी माता के थोड़े से उपनाम है, अपने को ध्यान में रखने हैं। दाढ़िया डोकरी, चुहाड़ी देवी, सफेद चील गो अवतार, सारनांगी कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ा की कुल देवी, वो भी अपन ध्यान रखें। एक बात थोड़ी सी चूक गई, आपको बता दूं थोड़ा सा मैं, कि पीछे अपने पढ़ा था कि लाखड़े को लाए झील में डूब के मर गयो। तो 20 दिन करणी माता सोगन खाई कि आज के बाद चारण जाति का लोग कोलाए झील में स्नान कौन करे। परंतु एक बात ध्यान रखा, सारा का सारा चारण को नहीं है। सारण में एक गोत्र है देपाक, किसी देपाक, ओनली फॉर है देपाक गोत्र का लोग कोलाए झील में स्नान कौन करे, बाकी चारण तो करे। तो अपन थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अठती करणी माता की बात सारी समझ में आ गई होगी सारण, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, अब करणी माता 151 वर्ष जी, कितने वर्ष 100। तो करणी माता ने नेहड़ी जी में, कठे नेहड़ी, अरे नेहड़ी वे, हाँ समझ गया सी। हाँ, करणी माता ने नेहड़ी जी में 151 वर्ष दही मंथन किया था। बिलोड़ो करियो, क्या करियो, बिलोड़ो। किसे वृक्ष के नीचे, जाल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे, जाल वृक्ष के नीचे करणी माता ने 150 वर्ष तक दही मंथन किया था। जी थी 151 वर्ष, वो भी अपन ध्यान रख रहे हैं। नेहड़ी जी में क्या किया था, दही मंथन किया था। किस वृक्ष के नीचे, जाल। ये जाल वृक्ष के है, आज भी अपन ध्यान रख रहे हैं थोड़ा सो कि ये जो जाल वृक्ष है, अरे मेरे बड़े नाम बड़े छोटे थे। ये जाल वृक्ष आज भी दही का छंटा लग रहा, बतावे जाल से क्या लग रहा है, दही का छंटा लग रहा है। वो भी अपन थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। तो अड़ती बात करनी पड़ेगी उसी कि जाल वृक्ष के नीचे करणी माता ने 150 वर्ष दही मंथन किया था। और करणी माता की गाया चुराया कर तो एक व्यक्ति है दशरथ मेघवाल, दशरथ मेघवाल। और दशरथ मेघवाल करणी माता की गाया चुराया करते। तो करणी माता के मिंदर के बारे में पहला ही वो मिंदर है कर दशरथ मेघवाल को देवरो कह, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहां तक बात होगी। सफेद चील का अवतार किसे कहते हैं, करणी माता। और सफेद चील ने क्या, सफेद चील ने क्या, सांकली, सांकली। सफेद चील को क्या कहा जाता है, सांकली कहा जाता है। वो भी अपन ध्यान, सांकली भी कर, सांकली भी कर, वो भी अपन ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं करणी माता की
निधन की। तो करणी माता का जो निधन हुआ था गयात्रा, गयात्रा गांव गेरू की तलाई, गेरू की तलाई बीकानेर, तलाई बीकानेर। कद 1594 विक्रम संवत, ओ ध्यान में विक्रम संवत के अंदर। तो ये था करणी माता का चैप्टर। एक दो बात अगर रह गई है वो अपनी बात छोटी सी वो रह गई कि करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहा होता है उसे काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। तो यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। तो ये थी करणी माता की बात। नेक्स्ट वीडियो में जो अन्य माताएं बचती हैं अपने उनकी बात करेंगे। तो देखो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और जो कमियां आपको लगती हैं वो बिल्कुल कमेंट करके आप बताएं। हम बिल्कुल अगली वीडियो में उस कमी को सुधार करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।